जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 5। देन इसके पहले हमने 4 क्लासेस आपको दे दी है, जिसमें हमने आपको बताया है कि वंशागति क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। फिर उसके बाद हमने आपको उसमें बताया था कि एक गुण संकरण क्या होता है, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देन उसके बाद लेक्चर में हमने बताया था कि द्विगुण संकरण क्या होता है, जिसको हम बहुगुण संकरण के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको बताया था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में, जिसको हम मेंडल का नियम भी कहते हैं। देन उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण संकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट हम क्रॉस के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए भी ज़्यादा जरूरी हैं। तो चलिए उन्हीं क्रॉस में से हम एक क्रॉस को लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक को हम आपको समझाते जाएंगे। तो पहला जो संकरण होगा, पहला जो क्रॉस होगा, वो होगा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए नाम, देखिए नाम क्लियर हो जाएगा तो आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगा। अगर ये परिभाषा क्लियर हो जाती है तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। तो नाम देखिए, नाम में लिखा हुआ है परीक्षण और इधर लिखा हुआ है टेस्ट। तो टेस्ट किस लिए किया जाता है? किसी चीज को जानने के लिए ही टेस्ट किया जाता है, किसी चीज को परखने के लिए टेस्ट किया जाता है। कोई अज्ञात चीज है, कोई अज्ञात वस्तु है, ठीक है, उसको जानने के लिए हम उसका टेस्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जा करके वो चीज हमें पता हो जाती है कि ये फलाना चीज है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किसी चीज की जांच करने के लिए, किसी चीज की जांच करने के लिए। तो इस संकरण के अंदर हम एक चीज की जांच करेंगे, वो होगी अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधे का जीनोटाइप। तो क्या ज्ञात करेंगे हम? अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे की जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कराते हैं। स्पष्ट हुआ कि अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षण संकरण, दैट मीन्स टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि हम जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे, यानी कि परीक्षण संकरण जब करेंगे, तो वहां पर हम अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का संकरण हमेशा अप्रभावित पौधे के साथ करेंगे। ठीक है, जो अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधा है वो हमारा लंबा पौधा है, तो अज्ञात है, तो इसका हम जब संकरण कराएंगे तो हमेशा अप्रभावी पौधे के साथ कराएंगे। अप्रभावी के साथ कराते हैं। इसमें दो स्थिति बनती है, दो केस बनता है। ठीक है, पहला केस क्या है? यदि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे बनते हैं सभी पौधे लंबे होते हैं, तो इस अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी। और दूसरा केस ये होता है, दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे बनते हैं और आधे पौधे बौने बनते हैं, तो उस अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चलिए यहां पर हम इस केस को भी लिख देते हैं, इस स्थिति को भी लिख देते हैं। तो देखिए जो पहला केस है, केस फर्स्ट यानी कि जो F1 पीढ़ी होता है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे अगर लंबे पौधे बने, ठीक है, सभी पौधे लंबे बने हैं,
तो इसका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, जीनोटाइप, यानी कि जो जीन रूप होगा वो होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ये केस पहला है। और दूसरा केस क्या है, केस 2। दूसरी स्थिति ये आती है कि F1 पीढ़ी जो है, ये जो F1 पीढ़ी है, जो पौधे बनते हैं वो आधे लंबे, आधे पौधे लंबे और आधे बौने, आधे बौने बनते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप यानी कि जो जीन रूप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो केस है। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों केस को प्रूफ करते हैं कि ये दोनों केस सही है या नहीं। तो देखिए, तो कैपिटल टी किसका जीन रूप है, कैपिटल टी जीन रूप है शुद्ध लंबे पौधे का। तो एक लंबाई के लिए हम प्रयोग करेंगे तो लंबाई के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रभावी रूप और दूसरा होता है अप्रभावी रूप। जब F1 पीढ़ी में जो पौधे बनते हैं वो सबके सब लंबे होंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और यहां पर अप्रभावी है, बौना होगा, अप्रभावी लंबाई का बौना, यानी कि स्मॉल टी। जब हम कैपिटल टी का युग्मक निकालेंगे यानी कि गैमेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। केवल एक ही प्रकार का यहाँ पर युग्मक बनेगा और ठीक उसी प्रकार से इस अप्रभावी बौने से भी एक प्रकार का युग्मक बनेगा जो होगा स्मॉल टी। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में संकरण कराएंगे, ठीक है, आपस में संकरण कराएंगे तो जो बनेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी मिलेगी। तो F1 पीढ़ी में क्या मिलती है, चलिए देखते हैं। इसका संकरण हमने इससे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर से हमने इसका संकरण इसके साथ कराया, हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर हमने इसका संकरण इसके साथ कराया तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से संकरण हमने इसका इसके साथ कराया तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहां पर जितने भी पौधे बने वो सबके सब लंबे पौधे बने। क्यों, क्योंकि जो प्रभावी जीन होता है उसी का लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। तो प्रभावी जीन क्या है, वो है कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी प्रभावी है। तो ठीक है, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर कैपिटल टी है। तो प्रभावी कैपिटल टी है तो जो लक्षण प्रदर्शित होगा वो प्रभावी पौधे का ही प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से इस पीढ़ी में जितने भी पौधे बने हैं सबके सब लंबे बने हैं, तो इसका जो जीन रूप होगा, जीनोटाइप होगा, वो होगा कैपिटल टी। ये पहला केस हुआ। अब चलिए दूसरी केस को देखते हैं, दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरा स्थिति क्या होता है, दूसरी स्थिति में देखिए F1 पीढ़ी में आधे लंबे पौधे और आधे बौने। ठीक है, यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे आधे बौने पौधे बनते हैं तो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो चलिए इसको भी रख करके यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम कैपिटल टी और एक स्मॉल टी रख देते हैं। तो चलिए इनका भी हम युग्मक निकालते हैं, इनका भी गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहली जो युग्मक होगी वो होगी कैपिटल टी और जो दूसरा होगा वो होगा स्मॉल टी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम युग्मक निकालेंगे, यहाँ पर भी हम गैमेट निकालेंगे। तो जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, ये हमारा युग्मक बन गया। अब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे, इसका भी और इसका साथ हम संकरण कराएंगे। तो संकरण कराने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा F1 पीढ़ी। तो देखिए कैपिटल टी का यदि हम संकरण स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। फिर से कैपिटल टी का हम संकरण इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो हमें जो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। ठीक,
ये क्लियर हो गया। अब चलिए इस स्मॉल टी का देख लेते हैं। जब हम इस स्मॉल टी का संकरण कराएंगे इस स्मॉल टी के साथ तो हमें मिलेगा स्मॉल टी। फिर से अगर हम इस स्मॉल टी का संकरण इस स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें मिली, यानी कि ये जो दूसरा केस है कि जब वन पीढ़ी में आधे लंबे आधे बौने पौधे मिलेंगे और उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो आधे पौधे मिले हैं वो मिले हैं लंबे, आधे पौधे मिले हैं लंबे, और ये जो आधे पौधे मिले हैं वो हैं बौने। ठीक, तो दूसरा जो केस है वो भी प्रूफ हो गया, वो भी सही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पहला संकरण है परीक्षण संकरण वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगली संकरण को जानते हैं। दूसरा जो संकरण है वो है व्युत्क्रम संकरण, जिसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। जानते हैं अब हम व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो एक उदाहरण हम आपको बताएं कि जब आप छोटे थे और क्लास 5 में या 4 में थे तो वहां पर कुछ ऐसे नंबर लिख दिया होता है, ठीक है, कुछ नंबर लिखा होता है और लिखता है कि इसका व्युत्क्रम रूप लिखिए। ठीक है, व्युत्क्रम रूप लिखिए। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा होता है। अगर बढ़ते क्रम में दिया है तो आप घटते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में दिया है तो आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो लेकिन यहां पर जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहां पर मेल और फीमेल को लेकर के है। तो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है, संकरण यानी कि क्रॉस होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रम संकरण के बारे में। तो व्युत्क्रम संकरण में दो स्थिति बनती है, दो केस बनती है। पहला जो केस होगा, क्योंकि हम बात करेंगे लंबे पौधे को लेकर के, तो जो पहला केस होगा हमारा केस फर्स्ट में क्या होता है, जो पहला स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, लंबे के लिए जो कैपिटल टी है और बौने के लिए जो स्मॉल टी है, वो पहले केस में क्या करते हैं, हम इस कैपिटल टी यानी कि प्रभावी लक्षण को हम नर मानते हैं, मेल मानते हैं। क्या मानते हैं? मेल। और ये जो अप्रभावी लक्षण बौने का है, स्मॉल टी है, तो इसमें हम स्मॉल टी को मादा मानते हैं। ठीक है, मादा मानते हैं, फीमेल मान करके संकरण कराते हैं इन दोनों के बीच। और जो दूसरा केस होता है, सेकेंड केस जो होता है, वो क्या होता है? केस सेकेंड। इसमें ठीक इसी का उल्टा कर देते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम का जो मतलब होता है वो उल्टा होता है। तो यहां पर हम जब लंबे पौधे को लिखेंगे, प्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधे को लेंगे, कैपिटल टी लेंगे, तो इसको हम मादा कर देंगे, इसको हम फीमेल बना देंगे। और इस बौने पौधे को जो अप्रभावी है, इस अप्रभावी बौने पौधे को हम मेल कहेंगे, नर कहेंगे। तो ठीक इस प्रकार से हम संकरण कराएंगे। तो चलिए पहले केस को देखते हैं, पहली स्थिति को देखते हैं, इसमें क्या मिलता है। तो देखिए यहां पर एक प्रभावी जो कि लंबा होगा, लंबाई का जो प्रभावी रूप होगा वो लंबा होगा, कैपिटल टी होगा। ठीक इस प्रकार से यहां पर जो लंबाई का अप्रभावी रूप होगा वो होगा बौना। अप्रभावी रूप बौना होगा, जो कि स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जनक पीढ़ी। क्या है? ये है जनक। लंबा और बौना है हमारा जनक, पेरेंटल जनरेशन जिसको कहते हैं। अब हम इस लंबे पौधे का और इस बौने पौधे का युग्मक निकालेंगे, गैमेट निकालेंगे। तो गैमेट में क्या होगा? गैमेट केवल एक ही प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी, और इधर से भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, जो होगा स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये हमारा है युग्मक यानी कि गैमेट। अब देखिए, अब जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे, इन दोनों के बीच हम जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलता है? इस कैपिटल टी का जब हम क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमने इस लंबे पौधे को फर्स्ट केस देख रहे हैं, तो पहली स्थिति में क्या है कि जो लंबा पौधा है उसको हमने मेल माना है, नर माना है, और जो बौना पौधा है इसको हमने मादा माना है, फीमेल माना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, फिर से हम दूसरी स्थिति को प्रूव करते हैं। इसमें हम लंबे पौधे को यानी कि इस प्रभावी वाले को हम फीमेल कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल कहेंगे। और ये जो बौना है यानी कि ये जो अप्रभावी है इसको हम नर कहेंगे यानी कि मेल कहेंगे। तो देखिए क्या होता है, अब हम इसको फीमेल कहते हैं और इसको मेल कहते हैं। तो सेम यही क्रॉस होगा, लंबे पौधे का हम फिर से युग्मक निकालेंगे, बौने पौधे का फिर से युग्मक निकालेंगे। युग्मक निकालने के बाद दोनों के बीच हम संकरण कराएंगे। तो संकरण कराने के बाद जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी होती है, उसको हमें मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो व्युत्क्रम संकरण है यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? परीक्षा में लिखने के लिए मैं परिभाषा लिखता हूं, आप इसको नोट करिए। परिभाषा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि इस लंबे पौधे को नर माना। ठीक है, प्रभावी लंबा यानी कि कैपिटल टी पौधे को नर तथा इस अप्रभावी बौने को यानी कि स्मॉल टी पौधे को मादा मानकर संकरण कराया तथा दूसरी बार, क्योंकि दो स्थिति बनी हुई है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, तो अब दूसरी स्थिति को देखेंगे। दूसरी स्थिति में ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या कि लंबे पौधे को यानी कि कैपिटल टी को हमने मादा मान लिया। क्या मान लिया? मादा। और इस स्मॉल टी को हमने नर मान लिया। मान कर संकरण कराया। स्पष्ट हुआ इतना? आप परीक्षा में चाहे तो इतना लिख सकते हैं या फिर चाहे तो इतना लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे, दोनों सही होगा। परिभाषा लिखेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले प्रभावी लंबे कैपिटल टी पौधे को हमने नर माना तथा अप्रभावी बौने स्मॉल टी पौधे को हमने मादा मानकर संकरण कराया तथा दूसरी बार हमने कैपिटल टी यानी कि लंबे पौधे को हमने मादा माना और स्मॉल टी यानी कि बौने पौधे को नर मान करके हमने संकरण कराया। ठीक है, ये व्युत्क्रम संकरण समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि ये व्युत्क्रम संक्रमण भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरी आखिरी और इंपॉर्टेंट संकरण को हम जानते हैं, वो क्या है। तीसरा जो संकरण है वो काफी महत्वपूर्ण संकरण है। पहला और तीसरा ये एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो संकरण है वो है पूर्वज या प्रतीप संकरण, जिसको हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? पूर्वज यानी कि जनक। नाम देखिए, नाम क्लियर हो जाएगा तो बेटा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। जो नाम समझ गया वो पूरी की परिभाषा लिख ले गया।
तो पूर्वज यानी कि हो जाएगा जनक, प्रतीप यानी कि पूर्वज, दोनों का मतलब एक है क्योंकि हमने या करके लिखा हुआ है। तो पूर्वज यानी कि जनक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो यफवन पीढ़ी होती है, ठीक है, जो हमारी संतति पौधे होते हैं, उस संतति पौधे का हम संकरण कराते हैं इस पूर्वज पौधे के साथ। तो इसमें हम लिखेंगे, तो इस प्रकार परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा पूछता है, परिभाषा लिखने को पूछता है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको भी जान लीजिए। इस प्रकार की संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण पूर्वज पौधे से कराया जाता है। स्पष्ट। इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण पूर्वज पौधे के साथ कराया जाता है, पूर्वज पौधे से कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। हम लंबाई को लेकर के संकरण कराते हैं। तो लंबाई का दो रूप होता है, एक होता है प्रभावी रूप, दूसरा होता है अप्रभावी रूप। तो लंबा और ये बौना, ठीक है। लंबा के लिए कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी। अब हम इन दोनों का युग्मक निकालेंगे, गैमेट निकालेंगे। तो युग्मक निकालेंगे तो इधर से मिल जाएगा कैपिटल टी और इधर से मिल जाएगा हमारा स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम इन दोनों का संकरण कराएंगे आपस में, संकरण कराने के बाद हमें मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कहलाएगा F1 पीढ़ी। क्या कहलाएगा? F1 पीढ़ी। और ये जो है वो कहलाएगी पूर्वज या फिर जनक, और ये जो है वो है हमारा युग्मक, ठीक है। पूर्वज पौधे का हमने युग्मक निकाला, युग्मक निकालने के बाद हमें संकरण कराया तो हमें मिला F1 पीढ़ी। तो चलिए हम परिभाषा के हिसाब से देखते हैं, जो हमने डेफिनेशन यहां पर लिखा है इसके हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण पूर्वज पौधे के साथ कराया जाता है, यानी कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हम एक बार इस कैपिटल टी कैपिटल सी के साथ कराएंगे, और फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हम इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस हम कैपिटल टी यानी कि पूर्वज का, सॉरी F1 पीढ़ी का, F1 लिख देते हैं क्योंकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक। और ये जो पूर्वज है, पूर्वज में हम लिखेंगे कैपिटल टी को, क्योंकि हम लंबे को ले रहे हैं तो कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी, और पूर्वज जो होगा वो होगा कैपिटल टी टाइप का लंबे वाला। तो अब हम इन दोनों का युग्मक निकालेंगे, तो युग्मक निकालेंगे तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट मिलेंगे। तो क्या होगा, पहला जो होगा वो कैपिटल टी टाइप का होगा, और जो दूसरा युग्मक होगा वो होगा स्मॉल टी टाइप का। और इससे यानी कि कैपिटल सी से हमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक मिलेंगे, वो होगा कैपिटल टी, ठीक है। हमने अब युग्मक भी बना लिया, गैमेट भी बना लिया। अब चलिए हम इन दोनों का संकरण कराते हैं। तो संकरण में क्या होगा, हम इस कैपिटल टी का संकरण इस कैपिटल टी के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है कैपिटल टी, ठीक। पुनः हम इस स्मॉल टी का संकरण इस कैपिटल टी के साथ कराते हैं, तो हमें मिल जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या मिला हमको दोनों पौधे मिले लंबे, दोनों पौधे हमको लंबे मिले। F1 देखिए क्या होता है, फर्स्ट केस में क्या होता है कि जब हम F1 पीढ़ी का संकरण पूर्वज लंबे पौधे के साथ कराते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी का संकरण जब हम पूर्वज लंबे पौधे के साथ कराते हैं, तो हमें जो आगे संतति मिलती है वो लंबी मिलती है,
ठीक है। अब चलिए दूसरी स्थिति को देखते हैं। अब फिर से हम F1 पीढ़ी लेते हैं, F1 पीढ़ी और पूर्वज, F1 पीढ़ी और पूर्वज। F1 पीढ़ी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और पूर्वज एक बार हमने लंबे पौधे का पूर्वज ले लिया है, अब दूसरी बार हम लेंगे स्मॉल पौधे का यानी कि बौने पौधे का पूर्वज। तो बौने का है जो जीनोटाइप वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम दोनों का युग्मक निकालेंगे, इस F1 पीढ़ी का भी युग्मक निकालेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। पहला जो प्रकार का गैमेट होगा वो होगा कैपिटल टी, और दूसरा जो होगा वो होगा स्मॉल टी। देन ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने यहां पर युग्मक निकाला और यहां पर युग्मक निकाला, उसी प्रकार से हम इस बौने पौधे का भी युग्मक निकालेंगे। तो स्मॉल टी है तो केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। किस प्रकार का युग्मक जो बनेगा वो होगा स्मॉल टी। अब हम इन दोनों का, इस F1 पीढ़ी का और इस पूर्वज पीढ़ी के युग्मक के साथ संकरण कराएंगे तो मिल जाएगा, हम इस अगर कैपिटल टी का संकरण इस स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और पुनः इस स्मॉल टी का संकरण हम इस स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इससे स्पष्ट है कि जो हमने F1 पीढ़ी का पूर्वजों के साथ संकरण कराया तो हमें एक बार मिला लंबा पौधा और दूसरी बार लंबा और ये बौना, शुद्ध बौना और लंबा पौधा मिला। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास है आपको परीक्षण संकरण, व्युत्क्रम संकरण और पूर्वज संकरण या फिर प्रतीप संकरण जिसको कहते हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।